माता दी, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की, जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की आराधना का प्रतीक है, जहाँ अनंत शब्द का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं हो। भगवान की अनंत शक्ति, अनंत कृपा और अनंत फल प्रदान करने वाली ऊर्जा यह व्रत न केवल संकटों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन में स्थिरता, धन धान्य और सुख शांति की स्थापना करता है। इस साल यानी 2025 में अनंत चतुर्दशी का पावन अवसर 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दौरान व्रत कथा का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्या है अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा। अनंत चतुर्दशी का उल्लेख अग्नि पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह व्रत भगवान विष्णु के शेष नाग यानी अनंत नाग रूप की पूजा पर आधारित है, जो सृष्टि के संरक्षक का प्रतीक। पुराणों के अनुसार यह व्रत करने से भक्त के सभी प्रकार के संकटों से रक्षा होती है। महाभारत काल में पांडवों ने इसी व्रत को किया था और अपने खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया था। इस दिन अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है, जो भगवान की अनंत रक्षा का प्रतीक है। महिलाएं विशेष रूप से इस व्रत को रखती है, क्योंकि यह वैवाहिक सुख और संतान प्राप्ति के लिए लाभकारी माना जाता है। यह तिथि राहु केतु दोषों से मुक्ति दिलाती है और जीवन में स्थिरता लाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और कलश स्थापना करें। भगवान को चंदन, फूल, अक्षत और निवेद अर्पित करें। इसके बाद अनंत धागा 14 गांठों वाला धागा भगवान को अर्पित करें। फिर पूजा के बाद इसे पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में धारण करें। अंत में अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़े और भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु की खास पूजा होती है और गणेश उत्सव का भी समापन होता है, यानी इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन व्रत रखने से अनंत भगवान की। आइए अब मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। अनंत चतुर्दशी का व्रत बिना कथा पाठ के अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कथा सुनने या पढ़ने मात्र से ही व्रत के समापन पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युग में युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। वह यज्ञ इतना भव्य था कि मंडप में जल और स्थल का भेद मिटा दिया गया था। एक जादुई भ्रम जो दर्शकों को चकित कर देता था। दुर्योधन इस मंडप में भटक गया। वह एक स्थल को जल समझकर उसमें गिर पड़ा। द्रौपदी ने इसका उपहास किया और व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहा कि अंधे की संतान अंधी होती है। इस अपमान से क्रोधित दुर्योधन ने बदला लेने के लिए युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निमंत्रण दिया था। छलपूर्ण जुए में पांडव अपना सब कुछ, राज्य, धन, भाइयों की दासी बना दिया गया और 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास के दौरान पांडव अत्यंत कष्ट भोग रहे थे। जंगलों की कठोरता, भूख, प्यास और शत्रुओं का भय उन्हें घेरे हुए था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए। युधिष्ठिर ने दुखी होकर कहा कि हे माधव, हमने क्या पाप किया है, इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। इस विपत्ति से मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि हे धर्मराज, ये सब आपके भाग्य का हिस्सा है, लेकिन भक्ति से सब संभव है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत भगवान का व्रत रखो, मेरे अनंत स्वरूप की पूजा करो, अनंत सूत्र बांधो। इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त होगा। अब सुनो इस व्रत की प्राचीन कथा, जो सतयुग की है। सतयुग में एक नेक और तपस्वी ब्राह्मण थे, जिनका नाम सुमंत था। वे वशिष्ठ गोत्र के थे और हमेशा धर्मचरण में लीन रहते थे। उनकी पत्नी दीक्षा अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण और प्रतिव्रता थी। सुमंत और दीक्षा अर्थात अत्यंत सुशील, ज्योतिर्मय और सदाचारी। सुशीला बचपन से ही अपनी माता की छाया में पली बढ़ी, जो उसे धार्मिक मूल्यों और भक्ति का पाठ पढ़ाती रही। लेकिन भाग्य का क्रूर खेल तो देखिए।
सुशीला के विवाह योग्य होने पर ही दीक्षा को एक भयंकर रोग ने घेर लिया। तेज बुखार से पीड़ित होकर दीक्षा की मृत्यु हो गई। सुमंत अकेले ही सुशीला का लालन पालन करने लगे, लेकिन एक विदुर के लिए यह कठिन था। उन्होंने दूसरा विवाह कर्कशा नामक स्त्री से किया, जो स्वभाव से कठोर और स्वार्थी थी। कर्कशा सुशीला को भी अपनी सौतेली बेटी मानकर हमेशा तिरस्कार करती रही और सुशीला को घर के छोटे मोटे कामों में लगाती और कभी कभी क्रूरता से व्यवहार करती। सुशीला धैर्यपूर्वक सब सहती, क्योंकि वह जानती थी कि जीवन क्षण भंगुर है। समय बीता और सुशीला युवावस्था में पहुंची। सुमंत ने उसके लिए एक योग्य वर चुना, कौंडिन्य ऋषि, जो विद्वान, तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे। विवाह भव्य रूप से संपन्न हुआ। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम लौटने लगे। ससुराल से विदा होते एक समय सुमंत ने पुत्री को आशीर्वाद दिया, लेकिन कर्कशा ने कुछ भी दान दक्षिणा नहीं दी। दुखी सुशीला पति के साथ रास्ते में चल पड़ी। रास्ते में रात हो गई, इसलिए वे यमुना नदी के तट पर विश्राम करने लगे। वहां सुशीला की दृष्टि कुछ महिलाओं पर पड़ी, जो सुंदर वस्त्रों से सजकर किसी पूजा में लीन थी। उत्सुक होकर सुशीला ने उनसे पूछा, बहनों, आप कौन सी पूजा कर रही हैं? ये क्या विशेष अवसर है? उन महिलाओं ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे सुशीला, हम अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं। ये भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा है। इस व्रत का फल अनंत है, धन, सुख, संतान और संकटों से मुक्ति। हम 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधती है, जो भगवान की रक्षा का प्रतीक है। तुम भी इसे भाग लो, इससे तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सुशीला ने विनम्रता से पूछा और व्रत की विधि सीखी। उसने तत्काल अनंत भगवान की पूजा की, मंत्र जाप, आरती, निवेद चढ़ाया। अंत में 14 गांठों वाला पवित्र सूत्र बांध दिया। कौंडिन्य ऋषि ने जब सुशीला के हाथ में बंधा सूत्र देखा तो उन्होंने पूछा कि यह क्या है। सुशीला ने सारी बात बताई। स्वामी जी, यह अनंत भगवान का सूत्र है, जो हम अनंत फल देगा। लेकिन कौंडिन्य ने इसे जादू टोना समझ लिया और क्रोध में उन्होंने सूत्र को खींचकर तोड़ दिया और अग्नि में डाल दिया। अनंत भगवान का यह अपमान व्यर्थ नहीं किया। कौंडिन्य के आश्रम पहुंचते ही विपत्तियां शुरू हो गई। पहले धन धान्य नष्ट हो गया, फिर सेवक भाग गए और आश्रम में दरिद्रता छा गई। कौंडिन्य दीनहीन हो गए और वे सुशीला से कारण पूछते तो वह रोते हुए कहती कि स्वामी जी, अनंत सूत्र के अपमान का फल है यह। कौंडिन्य को पश्चाताप हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि अनंत भगवान से क्षमा मांगेंगे। वे वन में भटकने लगे, हर राहगीर से पूछते अनंत देव कहाँ मिलेंगे। दिन बीतते गए। कौंडिन्य थक हार कर एक गुफा के पास गिर पड़े। निराशा में उन्होंने प्राण त्यागने का विचार किया। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए, जिन्होंने उन्हें रोका। हे ऋषि, आत्महत्या पाप है, आओ मैं तुम्हें अनंत देव के दर्शन करवाता हूँ। उन्होंने कौंडिन्य को गुफा में ले जाकर अनंत भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करवाए। अनंत देव प्रकट हुए और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरे सूत्र का अपमान किया, इसलिए यह कष्ट मिला, लेकिन तुम्हारा पश्चाताप मुझे प्रसन्न कर गया। अब घर जाओ, विधि पूर्वक अनंत व्रत रखो। 14 वर्ष तक निरंतर यह व्रत करो, इससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, धन धान्य लौट आएगा और मोक्ष प्राप्त होगा। कौंडिन्य ने वचन दिया और वे लौटे। सुशीला के साथ व्रत रखा। धीरे धीरे उनकी संपत्ति लौट आई। आश्रम फिर समृद्ध हो गया। जीवन सुखमय बीता और अंत में दोनों को मोक्ष मिला। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त कर कहा कि हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार अनंत व्रत के प्रभाव से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। युधिष्ठिर ने व्रत रखा, अनंत सूत्र बांधा। इसके फलस्वरूप वनवास समाप्ति पर महाभारत युद्ध में पांडव विजय हुए और वर्षों तक राज्याभिषेक का आनंद लिया। इस प्रकार मेरी अनंत चतुर्दशी की कहानी पूरी हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय माता दी।